एक इंसान की ज़िंदगी में एक दर्दनाक घटना घटित होती है। एक गरीब मज़दूर जो कि खेतों में अपने काम किया करता था, उनकी पत्नी जिनसे वो बहुत प्रेम किया करता था, वो हर रोज़ उनके लिए खाना लेकर जाती, लेकिन रास्ते में वो पहाड़ पड़ता जिसे वो पार करती। एक दिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसकी पत्नी नीचे गिर जाती है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उनका अब गांव में कोई अस्पताल नहीं था, तो भाई वो मज़दूर उसे लेकर नज़दीकी जो शहर लगता है, लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करके घूम कर आना पड़ता था। अस्पताल लेके जाता है, लेकिन वहाँ बहुत देर हो चुकी होती है और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। अगर पहाड़ रास्ते में नहीं होता तो शायद उनकी पत्नी बच जाती। यही क्षण था जिसे उस इंसान की को अंदर से झकझोर कर दिया। कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहीं रहा। अगर हिम्मत हो, कुछ कर गुजरने की लगन हो, तो कोई भी पहाड़ आपके इरादों से बड़ा नहीं हो सकता। ये कहानी एक साधारण से व्यक्ति, अदम्य इच्छा शक्ति रखने वाले दशरथ मांझी की है। नाम तो सुना होगा, जिन्होंने अकेले अपने हाथों से पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी अटूट लगन आज भी हर इंसान को ये सिखाती है कि इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। एक आदमी की कहानी है बिहार जिले का। बिहार के गया जिले का एक गहलोर गांव लगता है। 1934 में एक इंसान का जन्म होता है, दशरथ मांझी, जो कि काफ़ी गरीब परिवार में जन्म होते हैं और उनका जीवन काफ़ी अभावों से भरा होता है। लेकिन उनके आंखों में कुछ सपने और दिल में एक जुनून होता है। अब उनका गांव था गहलोर, जो कि पहाड़ों से काफ़ी घिरा हुआ था। वहाँ से नज़दीकी एक शहर लगता था वजीरगंज, जहाँ जाने के लिए लोगों को लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। गांव में न तो कोई अस्पताल था, न स्कूल और न ही रोजगार का कोई अवसर था। तो दशरथ मांझी जी अपने बचपन में ही काफ़ी कठिनाइयों को झेला था। गरीबी के कारण वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। उनका जीवन खेती और मजदूरी करके बिताने लगे। उनकी शादी फगुनी देवी से हुई, जिनसे वो बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन यही प्रेम एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन जाएगा, उन्होंने सोचा नहीं था। एक घटना घटित होती है जिनके जिनने मतलब दशरथ मांझी की पूरी ज़िंदगी बदल दी। 1960 के आसपास की बात है। उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर पहाड़ पार कर रही होती है। रास्ते में रास्ता कठिन होता है, उनका पैर फिसल गया भाई साहब। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव में कोई अस्पताल नहीं था और निकटतम ही अस्पताल था, जो कि लगभग 55 किलोमीटर की घूम कर जाना पड़ा। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी बहुत देर हो चुकी होती है और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये पहाड़ अगर रास्ते में नहीं होता तो शायद उनकी पत्नी बच जाती। यही वो क्षण था जिसने दशरथ मांझी को अंदर से झकझोर कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया, अगर सरकार और प्रशासन इस गांव के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। अकेले अपने हाथों से पहाड़ तोड़ने की चुनौती, पत्थर भी पिघल जाते हैं जब इरादे मजबूत होते हैं। दशरथ मांझी ने अपना संकल्प पूरा करने के लिए एक हथौड़ा, छेनी उठाई और भाई साहब पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाया, गांव वालों ने कहा एक अकेला आदमी पूरे पहाड़ को नहीं काट सकता। लेकिन मांझी ने जवाब दिया, अगर पहाड़ मेरा रास्ता रोक सकता है तो मैं पहाड़ का रास्ता जरूर रोक सकता हूँ। अब वो सुबह उठने लगे, छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ पर जाते, पत्थर काटते, रात में अपने झोंपड़ी पे आकर सो जाते। भाई साहब, गर्मी हो या बारिश, भूख हो या प्यास, लेकिन दशरथ मांझी अड़े रहे। अकेले अपने दम पर किसी की बिना मदद लिए 22 साल तक रास्ता काटते रहे, पहाड़ काटते रहे। 22 साल की मेहनत और एक ऐतिहासिक उपलब्धि, धैर्य, मेहनत और विश्वास की असली ताकत। 1960 से 1982 तक लगातार 22 वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीर दिया। 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर ऊंचा रास्ता पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया। अब वो रास्ता 55 किलोमीटर का था भाई साहब, वो 15 किलोमीटर का रह गया। गांव के लोग अब आसानी से अस्पताल जाने लगे, स्कूल जाने लगे, बच्चे लोग बाजार जाने लगे। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाया करते थे, वे अब उनके पैरों में गिरकर उनका सम्मान करने लगे। दशरथ मांझी का नाम एक इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। सरकार की उदासीनता और मांझी का संघर्ष। दशरथ मांझी ने कई बार सरकार से अपने गांव के हालात सुधारने की अपील की। उन्होंने गांव में सड़क, अस्पताल और स्कूल की मांग की, लेकिन नौकरशाही और राजनीतिक सिस्टम ने उनकी कभी नहीं सुनी। 2006 में वो
उनको कैंसर हो जाता है, उनकी हालत बिगड़ जाती है, तो बिहार सरकार उन्हें दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। 17 अगस्त 2007 को माउंट मैन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल होते हैं, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई की जाती है। दशरथ मांझी की विरासत और प्रेरणा, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज उनके द्वारा बनाया गया रास्ता लाखों लोगों के जीवन की रेखा है। सरकार उस सड़क को दशरथ मांझी पथ के नाम से नवाजा गया और उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उनकी कहानी पर 2015 में मांझी द माउंट मैन फिल्म बनी थी, जिन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका किरदार निभाया था। दशरथ मांझी से हमें क्या सीख मिलती है? संघर्ष में नहीं घबराना चाहिए। अगर समाज आपकी मदद नहीं करे तो खुद रास्ता बनाना सीखो। धैर्य और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है। बदलाव की शुरुआत हम खुद कर सकते हैं। अगर दशरथ मांझी अकेले अपने हाथों से पहाड़ काट सकते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं सुधार सकते? ये कहानी आपको प्रेरित करती है या नहीं करती? अपने कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। और हमारा कहानी बढ़िया लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।